सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार। नॉलेज विद सीएम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सितंबर माह से निष्ठा 3.0 का प्रशिक्षण प्रारंभ होने जा रहा है। इस प्रशिक्षण में प्राथमिक अध्यापन कराने वाले समस्त शिक्षकों और प्रधान पाठकों को यह प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। जिसके अंतर्गत कुल 12 मॉड्यूल होंगे और जिसमें सितंबर माह में 2 मॉड्यूल सभी को पूर्ण करना है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप दीक्षा ऐप में निष्ठा 3.0 प्रशिक्षण के लिए अपने आप को पंजीयन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपके मोबाइल में यदि पहले से दीक्षा ऐप इंस्टॉल्ड है तो उसको आपको अनइंस्टॉल कर देनी है और इंस्टॉल करने के बाद आपको आपके मोबाइल के प्ले स्टोर पे चल जाना है और वहाँ पे आपको दीक्षा टाइप करके सर्च करनी है इस तरह से, और उसके बाद फिर आपको इंस्टॉल करनी है। जो आपके मोबाइल पे अभी जो दीक्षा ऐप इंस्टॉल होगा वह 4.0 या उससे ऊपर का वर्जन होना चाहिए। तो इस तरह से आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो यह जो ऐप है आपके मोबाइल पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉल होगा तो इसको आपको ओपन कर लेनी है। ये देखिए यह जो ऐप है, अब मोबाइल पर इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हमको ओपन पे क्लिक करके ओपन कर लेनी है। जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यह जो ऐप है वह ओपन हो जाता है। जैसे ही ओपन करते हैं तो इस तरह से इंटरफेस आता है। तो यहाँ से आपको अपना लैंग्वेज चयन कर लेना है, हिंदी, इंग्लिश या जो भी भाषा है। उसके बाद इस तरह से लैंग्वेज चयन करने के बाद नीचे में ऑप्शन दिया गया है जारी रखें, तो आपको ये जारी रखे पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप जारी रखे पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने फिर से ऑप्शन आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि दीक्षा में आपका स्वागत है। आप है तो आपको बताना है कि आप शिक्षक है, कि विद्यार्थी है, कि स्कूल प्रमुख या फिर अधिकारी है, कि पेरेंट की अन्य है। तो चलिए मैं शिक्षक पे क्लिक कर लेता हूँ। यदि आप संस्था प्रमुख है तो आपको संस्था प्रमुख पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस आने पर आपको नीचे की ओर आना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या आपके पास QR कोड मौजूद नहीं है, निम्न जानकारी प्रदान करें। तो यहाँ से आपको बोर्ड लिखा हुआ है तो आपको यहाँ से बोर्ड चयन कर लेनी है। तो यहाँ से हमें अपना बोर्ड चयन कर लेना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट छत्तीसगढ़, तो यहाँ से आपको स्टेट छत्तीसगढ़ चयन कर लेना है। अन्य राज्य वाले अन्य राज्य चयन कर सकते हैं। इस तरह से स्टेट छत्तीसगढ़ चयन करने के बाद हमको ये जमा करे पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही जमा करे पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आने पर यहाँ से आपको माध्यम चयन कर लेना है। इस तरह से हिंदी या फिर इंग्लिश, इस तरह से माध्यम चयन करने के बाद पुनः हमें जमा करे पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही हम जमा करे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है कक्षा चुनिए, तो आपको कक्षा चुनिए पे क्लिक करना है। यदि आप सभी क्लास पढ़ाते हैं तो आपको इस तरह से सभी डिब्बे पे चेक कर लेनी है। यदि आप केवल 2 या 3 क्लास पढ़ाते हैं तो उस क्लास पे आपको चेक कर लेनी है। जिस क्लास का आप अध्यापन करते हैं उसी क्लास को आपको चयन कर लेनी है। उसके बाद आपको ये जमा करे पे पुनः क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप जमा करे पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद फिर आपको ये जारी रखे बटन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही हम जारी रखे बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस आ जाता है और नीचे में देखिए दिखाई पड़ता है कि प्रोफाइल सफलतापूर्वक अपडेट किया गया। उसके बाद क्या करनी है, आपको यहाँ पर देखिए नीचे में ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको ये प्रोफाइल पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस दिखाई पड़ता है। यदि यहाँ पे गेस्ट के 1 की जगह में यदि आपका नाम लिखा हुआ आता है तो आपको लॉग आउट होनी है और लॉग आउट होने के बाद फिर से आपको इस तरह से प्रोफाइल पे जानी है। तो गेस्ट 1 लिखा हुआ है, उसके बाद बगल में देखिए यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको ये एडिट पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद देखिए आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आता है। इसमें उपयोगकर्ता के प्रकार में शिक्षक पहले से सिलेक्ट है। यदि आप स्कूल प्रमुख या अधिकारी तो इसको आप चयन कर सकते हैं। फिर शिक्षक पे हमें क्लिक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड हमारा पहले से चयन किया हुआ है। निर्देश का माध्यम हमने हिंदी चयन किया था और क्लास भी हमने चयन किया था। यहाँ पर देखिए विषय लिखा हुआ है तो विषय चुनिए पे आपको क्लिक कर लेनी है। क्योंकि प्राइमरी लेवल पे हम सभी विषय का अध्यापन कराते हैं, इसलिए हम ये देखिए बारी बारी से हमने सभी विषय का चयन कर लिया है। उसके बाद फिर जमा करे पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर गेस्ट पे नाम पे गेस्ट 1 लिखा हुआ है, उसको आपको यहाँ से हटा देनी है। हटाने के बाद यहाँ पर आपको अपना वही नाम एंटर करना है जो आपके दीक्षा पे पहले से पंजीयन है। इस तरह से आपको अपना नाम चयन कर लेनी है, टाइप कर देनी है। तो इस तरह से हमें अपना नाम एंटर करने के बाद ये सहेजे पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही हम सहेजे पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस आ जाता है और देखिए यहाँ पे हमारा नाम आ चुका है। उसके बाद जैसे ही हम इसको स्क्रॉल करके नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है दीक्षा में असीमित पहुँच प्राप्त करें, सुविधाओं तक पहुँचने के लिए लॉगिन करें। तो हमें ये लॉगिन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ता है, जिसमें देखिए आपको पहले दिया है लॉगिन विद दीक्षा, नीचे में दिया है लॉगिन विद स्टेट सिस्टम और नीचे में दिया है साइन इन विद गूगल। तो यहाँ पर इस बार आपको लॉगिन विद स्टेट सिस्टम नहीं करनी है और ना ही साइन इन विद गूगल करनी है, बल्कि ऊपर में आपको 2 बटन दिखाई पड़ रहा है लॉगिन विद दीक्षा। तो हमको ये लॉगिन विद दीक्षा पे ही क्लिक करना है।
आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि आप पहले से ही दीक्षा ऐप में पंजीकृत है और आपने 18 मॉड्यूल का प्रशिक्षण लिया हुआ है। अब इस तरह से इंटरफेस आने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है इंटर ईमेल एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर और नीचे में लिखा है पासवर्ड। तो आपको यहाँ पर आपका वही ईमेल एड्रेस या फिर आपको वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपने पहले पंजीयन करते समय दिया हुआ था, जिससे आपने 18 मॉड्यूल पूर्ण किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको वही पासवर्ड एंटर करनी है। यदि आप मतलब पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है फॉरगेट पासवर्ड का। फॉरगेट पासवर्ड को क्लिक करके आप अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर कर लिया है। उसके बाद हमको फिर ये लॉगिन बटन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही हम लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन आती है और यहाँ पर लिखा होता है हम तैयारी कर रहे हैं, प्रतीक्षा कीजिए। यदि इस तरह से दिखाई पड़ता है तो आपका लॉगिन सफलतापूर्वक हो चुका है। पुनः हमको फिर से ये प्रोफाइल पे जानी है, प्रोफाइल को टच करनी है। जैसे ही हम प्रोफाइल को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। और यहाँ पर देखिए हमारे नाम के ऊपर में हमारे नाम का प्रथम अक्षर दिखाई पड़ रहा है और उसके ऊपर ग्रीन का टिक लगा हुआ है इस तरह से। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पसंदीदा कंटेंट में भूमिका में शिक्षक लिखा हुआ है, खंड मस्तूरी, जिला बिलासपुर, राज्य छत्तीसगढ़, इस तरह से लिखा हुआ हमको दिखाई पड़ता है। तो ये हमें संपादित करे पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही हम संपादित करे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका नाम, आपका रोल, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका ब्लॉक आपको पहले से भरा भुराया मिल जाता है। तो आपको यहाँ से क्लस्टर को क्लिक करके आपको यहाँ से अपना क्लस्टर चयन कर लेनी है, जिस मतलब आपका संकुल चयन कर लेनी है। इस तरह से संकुल चयन करने के बाद आपको ये सबमिट बटन पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद नीचे में जैसे ही आप संकुल चयन करते हैं उसके बाद नीचे में स्कूल दिया हुआ, तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से आपको अपना स्कूल चयन कर लेना है। उस संकुल के अंतर्गत जितने भी स्कूल हैं आपको इस सूची में दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से आपको अपना स्कूल चयन कर लेनी है। इस तरह से स्कूल चयन करने के बाद आपको सबमिट बटन पे पुनः क्लिक करना है। इस तरह से अब देखिए यहाँ पर आपका नाम, रोल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, क्लस्टर और स्कूल का नाम आपको डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद पुनः आपको ये जमा करे पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप जमा करे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने प्रोफाइल को सफलतापूर्वक अपडेट किया गया का मैसेज आ जाता है। अब पुनः फिर से आपको प्रोफाइल पे जानी है। जैसे ही आप प्रोफाइल पे फिर से जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका नाम के पहले अक्षर पे ग्रीन टिक लगा हुआ है। फिर आपका दीक्षा आईडी आपको दिखाई पड़ रहा है। नीचे में आपका देखिए स्कूल का नाम आ चुका है, गवर्नमेंट पीएस धनवारपारा कुगदा, ऐसा करके मेरे स्कूल का नाम आ चुका है। यहाँ पर देखिए पूरा विद्यालय का नाम, समूह, क्लस्टर, खंड, विकास खंड, जिला और राज्य हमको दिखाई पड़ रहा है। फिर नीचे की हमको स्क्रॉल करके आना है। यदि यहाँ पे बोर्ड, माध्यम, कक्षा, विषय में कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो पुनः आपको ये संशोधित करे पे क्लिक करके आप संशोधित कर सकते हैं। संपादित पे क्लिक करने के बाद आप इस पर संशोधित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा मोबाइल नंबर, यहाँ पे हमारा ईमेल एड्रेस भी दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरे अध्ययन के जितने भी हमने कोर्स, मेरे अध्ययन में हमने अभी तक जितने 18 मॉड्यूल पूर्ण किए हुए थे सभी मॉड्यूल देखिए हमको यहाँ पर दिखाई पढ़ रहे हैं। ये देखिए पूरे मॉड्यूल हमको यहाँ पर लिखा है मेरे अध्ययन 19। और यहाँ पर जितने भी हमने मॉड्यूल पूर्ण किए हुए थे पिछले प्रशिक्षण में निष्ठा 1.0 के अंतर्गत वो सब हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट भी हमको दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से यहाँ पर लिखा है +16 अधिक को क्लिक करने पर पूरा जो हमारे जो मॉड्यूल थे जिसको हमने कंप्लीट किया हुआ है ये देखिए हमको पूर्णतः दिखाई पड़ रहा है इस तरह से। और शिक्षार्थी पासबुक भी हमको दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से देखिए लॉगिन विद जो स्टेट सिस्टम के माध्यम से हमने पिछले बार लॉगिन किया हुआ था, अब हमको लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से लॉगिन नहीं करना है बल्कि लॉगिन विद दीक्षा के माध्यम से हमको लॉगिन करना है। और वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करने के बाद हम लॉगिन करेंगे। तो इस तरह से हमारे सामने हमारा प्रोफाइल अपडेट हो जाता है। देखिए अधिकांश शिक्षक साथी का कमेंट आ रहा था कि हम लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हमारा राज्य नहीं आ रहा है। तो अब आपको लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से लॉगिन नहीं करना है बल्कि वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार ही आपको निष्ठा 3.0 प्रशिक्षण के लिए आपको लॉगिन करनी है। और देखिए यहाँ से सब चीज़ें हमको दिखाई पड़ रही है। यदि आपके नाम के ऊपर में पहला अक्षर में ग्रीन टिक दिखाई पड़ रहा है तो यानी कि यदि आपके नाम के साथ नाम के पहला अक्षर में ग्रीन टिक लगा हुआ है इसका मतलब यह है कि आपने सही तरीके से लॉगिन किया हुआ है दीक्षा ऐप में निष्ठा प्रशिक्षण के लिए। तो इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। तो साथियों आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।